तब संत बताते हैं कि भाई जथा वृक्ष भी बीज से जल ऋतु संयोग पाकर विकसित क्रम से तो मंत्र से योग, कि भाई जिस प्रकार एक छोटे से बीज से एक विशालकाय वृक्ष अंकुरित होता है, जिस प्रकार एक छोटे से बीज से, बीज कितना छोटा सा होता है लेकिन जब वो अंकुरित होता है और जब उसको जलवायु, अनुकूल जलवायु मिलती है तब वो अंकुरित होता है और फिर एक दिन वो विशालकाय वृक्ष में परिणत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा मंत्र, एक छोटा सा नाम मंत्र बड़ी से बड़ी रिद्धियों और सिद्धियों को आपके चरणों में डाल देता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कोई पूछता है कि महाराज ऐसा कौन सा नाम है, किस नाम का हम जाप करें, तो संत कहते हैं कि भाई संसार में जितने भी नाम है ना वो सब परमात्मा के नाम है। जिस प्रकार एक नरसिंह का बच्चा मंदिर में चला जाता है, मंदिर में चला जाता है, उसको कोई मंत्र इत्यादि कुछ भी नहीं आता, तो वो जाकर वहां पर क्या करता महाराज जी, अपनी ABCD कहने लग जाता, अपने ए अनार कहने लग जाता है। किसी संत ने उससे पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है, बोला देखिए मुझे ये जोड़ तोड़ नहीं आता, मुझे ये जोड़ तोड़ नहीं आता। और भगवान तो सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, भगवान तो यानी कि सर्वशक्तिमान है, वो अपने आप इन अक्षरों को जोड़ तोड़ लेंगे, मुझे जितना आता वो मैं कर रहा हूं। जिस प्रकार विभीषण जी कहते हैं कि भाई कभी भी भगवान के सामने जाकर अपने गुणों का वर्णन मत करो, भाई भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, भगवान के सामने अपने गुणों का वर्णन करना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अगर वहां पर जाओ तो केवल अपने अवगुणों का वर्णन करो। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरुत रहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा जरा उलुक ही तम पर नेहा। प्रभु मेरे में अब बहुत अवगुण है, मेरा अवगुण भरा शरीर बताओ कैसे तारोगे। प्रभु मेरा जो ये शरीर है ना, अरे ये तो माया, हम माया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं महाराज, ये शरीर ही माया कृत है। जो कुछ हमने इस संसार से लिया है, चाहे वो ये शरीर क्यों न, क्योंकि ये भी नाशवान है। जिस प्रकार माया नाशवान है ना, उसी प्रकार ये शरीर भी नाशवान है महाराज। तो आज भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि ये पार्वती, भगवान के जन्म लेने का एक और कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार मनु और शत्रुपा नाम के दो राजा और रानी हुए, और फिर भगवान शिव ने उनकी पूरी वंशावली बता दी कि उनके, देखिए जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया था ना, तो हनुमान जी महाराज ने जाते ये नहीं कह दिया माता सीता को कि ये माता मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं भगवान शंकर का अवतारी हूँ, हनुमान मेरा नाम नहीं। विभीषण को देख लीजिए, जहाँ पर हनुमान जी ने अपना परिचय दिया ना महाराज जी, वहां पर किस तरह अपना परिचय दिया कि पहले भगवान का परिचय दिया, पहले भगवान का परिचय दिया, फिर अपना परिचय दिया। ठीक उसी प्रकार आज भगवान शंकर मनु और शत्रुपा का परिचय दे रहे हैं। मनु और शत्रुपा को हम नहीं जानते, लेकिन हम ध्रुव को जानते हैं, हम कपिल मुनि को जानते हैं। उनके साथ संबंध स्थापित करके भगवान शिव ने मनु और शत्रुपा का हमें परिचय दिया। क्योंकि संसार में महाराज संसार का परिचय अलग है, और जब हम अध्यात्म का परिचय देते हैं ना तो वो अलग है। हम यहाँ पर अपने आप को किस तरह जानते हैं, एक दूसरे को अध्यात्म के नजरिए से जानते हैं कि भाई हम सब उस डिब्बे में आना जाना करते हैं जिस डिब्बे में राम कथा होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर हकीकत देखा जाए तो हम विस्तार से एक दूसरे को इतना नहीं जानते मिलेंगे, केवल इतना जानते हैं कि ये भाई साहब रामायण के डिब्बे में हमारे साथ चलते हैं। और भगवान तो स्वयं कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदारा तनु दोहन स्वर्द परिवार सब कह ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी।
भाई जो ये रिश्ता हम निभा रहे हैं ना, जो राम से होकर हमारा रिश्ता आता है, ये रिश्ता सबसे सुदृढ़ है, सुविश्वास से परिपूर्ण है ये रिश्ता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर उनका इतना परिचय दिया कि भाई उनका कपिल मुनि से भी परिचय था, उनका ध्रुव से भी उनका संबंध था। और फिर कहते हैं कि भाई इतना ही नहीं, जब उनमें चौथपन आया तो उनमें भी एक विचार आ गया कि अब हमें भगवान का भजन इत्यादि करना चाहिए। तो होई ने विषय वैराग विराग भवन बसत बात चौथपन, कि हमारा चौथपन आ गया, हमारी जो उम्र है ना, जो हमारा जीवन है उसका चौथा पड़ाव आ चुका है। और अब ये चौथा पड़ाव जो होता है ना, इसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए जीव को। लेकिन कलयुग में तो महाराज जी जन्म लेते ही चौथापन आ जाता, क्योंकि समय का हमेशा काल सिर पर मंडराता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भाई इतने साधन नहीं हो सकते, इतने साधन नहीं हो सकते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यज्ञ इत्यादि नहीं करने, तुम्हें तप नहीं करना, तुम्हें केवल राम का नाम लेना, राम नाम के आश्रित होना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि भाई वो केवल नाम का आश्रय लीजिए और तुम अपने आप भवसागर से पार हो जाओगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी का जो ये नाम का आश्रय महाराज, ये ऐसे ही नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में जो जीवन है ना वो क्षण भंगुर है, उसका पता नहीं कब चला जाए। अगर हम तप करने के लिए, अभी हमें तप करने का विचार ही बना रहे थे और हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, बताओ क्या कर लोगे, कहाँ का तप कर लोगे, कैसे तप कर लोगे। हम यज्ञ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में न तो सामग्री शुद्ध है, न अग्निहोत्रा शुद्ध है, और न अग्नि हवन करवाने वाला शुद्ध है, उसके विचार भी शुद्ध नहीं है। तो बताओ कैसे यज्ञ कर लोगे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये राम का नाम ऐसा है कि उसको, वो पहले तो जीव के विचारों को शुद्ध करता है, फिर उसके वातावरण को, उसके जो जिस पर्यावरण में वो रहता है उसको शुद्धता प्रदान करता है। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर वृक्ष कर्म से तो मंत्र संयोग। ये राम मंत्र एक ऐसा मंत्र है महाराज, जो यानी कि जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए एक विशेष जलवायु की जरूरत होती है, तो ये जो उत्तरदायित्व भी तुलसीदास जी ने राम के नाम को ही दे दिया कि भाई तुम्हें वो जलवायु भी अनुकूल करने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम है ना, इसके प्रभाव से जलवायु भी अपने आप अनुकूल हो जाएगी। तुम्हें तो केवल ये राम का नाम जपना है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और उन्होंने जाकर वन में भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दिया। 12 मंत्र, 12 अक्षर मंत्र पुनीत जप ही सहित अनुराग, और अनुराग के साथ ही भगवान के 12 अक्षर के मंत्र को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नाम जपन शुरू कर दिया। अब कई कहते हैं कि भाई जो ये मंत्र है ना, इनको सार्वजनिक रूप से नहीं गाना चाहिए, इनको सार्वजनिक रूप से नहीं गाना चाहिए। अरे तुलसीदास जी महाराज ने तो अपनी किताब में लिख दिया महाराज। जब किताब में लिख दिया, और एक बात बताओ, हम कथा कैसे करते, सामूहिक तो करते हैं महाराज। हम जितने भी साधन करते हैं सामूहिक करते हैं, अकेला तो जीव कभी होता ही नहीं। तुलसी मेरे राम को रिज बजो, चाहे कैसे भी बजो भाई, कैसे भी बजो, कैसे भी मंत्र का जाप होना चाहिए, कैसे भी करो, उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए कि ये
जो मेरा साधन है इसको करने से मैं पार हो जाऊंगा। और यही विश्वास जब प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। भाई मंत्र कौन देता है? किसी मुनि के द्वारा, किसी संत के द्वारा मंत्र दिया जाता है। जिस प्रकार मनु और शत्रुपा को मंत्र संतों के द्वारा दिया गया और उन्होंने विश्वास के साथ उसका पान किया और वही विश्वास प्रेम में परिवर्तित हो गया और आज भगवान उनके समक्ष खड़े। आज भगवान उनके समक्ष खड़े हैं, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लय विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा ना अपने साधन में, जब तक अपने साधन में विश्वास नहीं होगा वो प्रेम में कभी परिणत हो ही नहीं सकता। महाराज हम आज राम का नाम जपने लगे, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है कि राम से क्या होना जाना है, राम से कुछ नहीं हो सकता, तो वो कुछ होगा ही नहीं। महाराज जब उसमें विश्वास हो जाएगा तब एक दिन उसमें प्रीति अपने आप हो जाएगी, और इतनी प्रीति हो जाएगी कि तुम अपने आप को भूल सकते हो, अपना नाम भूल सकते हो, लेकिन राम का नाम नहीं भूल सकते। जब इतनी प्रीति हो जाती है तब मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा, कामादि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके, भगवान उसके बस में स्वयं हो जाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने भगवान को अपने बस में रख कर रखा, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर रखे रामू। लेकिन कैसे किया? हनुमान जी ने रावण के सामने समक्ष ये विचार रखा कि भाई मैंने राम नाम तो जपा, लेकिन कैसे जपा? राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। मैंने मोह और मद को त्याग कर राम का नाम बजा, और उसी के फलस्वरूप आज भगवान मेरे अधीन है, भगवान मेरे वश में है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। और आज मनु और शत्रुपा ने भी भगवान का भजन किया, भगवान के नाम को जपा, भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया और सहित अनुराग के साथ किया, और आज भगवान उनके भी बस में हो गए। जब भगवान उनके समक्ष आ गए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर है भगवान, तो भगवान बस में होंगे तभी तो उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। महाराज भगवान कहते कि भाई मुझे किसी प्रकार से अपने बस में नहीं कर सकते। सुग्रीव जी महाराज कहते ते सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। महाराज भगवान की कृपा कब होती है? जब संत का अवतरण होता हमारे जीवन में, जब संत का पराकाष्ठा हमारे जीवन में होता है, जब संत का हमारे से मिलन होता है हमारे जीवन में, तब भगवान की कृपा माननी चाहिए। और जब भगवान की कृपा होती है, तो भगवान जब कृपा हो जाती है तो भगवान को आते देर कहाँ लगती? देर होती है हमारे साधन में, हमारे विश्वास को बनने में, विश्वास को प्रीति में परिणत होने में। और जैसे प्रीति में परिणत हुआ विश्वास, तो भगवान की कृपा तो सबता सब पर बरस रही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान का नील सरोवर नीलमणि नील नीर दर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान देखिए उनके सामने विष्णु जी आए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, अनेकों बार आए, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि भाई हम तो उसका जाप कर रहे हैं जिसके अधीन तुम्हें काम सौंपा गया और तुम अपना काम भली बाकी से कर रहे हो। मैं तो उन हम तो परम से मिलना चाहते हैं जिनके अधीन भी तुम भी हो। जिस भगवान शंकर स्वयं कहते हैं ना, उमा दारू जो शीत की नाई सभी नचावत राम गोसाई। हे उमा, ये भगवान राम ना सबको एक कठपुतली की तरह नचा रहे। हालांकि शिव वीरन जी को कहें का बापुरा अन अजस जानी बजे मुनि मायापति भगवान, कि शिव वीरन जी को कहें जिसके बारे में भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कह सकते। जितना वो कहते हैं भगवान उनसे अधिक ही निकलते। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसे नहीं मरना, ऐसे नहीं मरना, ऐसे नहीं मरना।
सब कुछ बांध के रख दिया, लेकिन भगवान को कभी बांधा नहीं जा सकता। उसने कहा मैं आपके बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। भाई ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया, ब्रह्मा जी ने राक्षसों को बनाया, ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाया, ब्रह्मा जी ने गंधर्वों को बनाया, ब्रह्मा जी ने पशु पक्षियों को बनाया, तो फिर मरेंगे कैसे? तब भगवान ने समय तक को अपने अधीन रखकर, समय भी भगवान का ही सेवक है महाराज, समय को कोई अलग से मत सोचना, भगवान के निर्देश पर समय चलता। एक बार राधा जी ने कृष्ण से बोल दिया कि प्रभु आज आप पूरे दिन मुझे बंसी की धुन सुनाओगे बस, और सब कार्य रोक दीजिए। और जैसे बंसी की धुन शुरू हुई सब कार्य रुक गए, पूरी सृष्टि वहीं पर वहीं की वहीं खड़ी हो गई, किसी ने टस से मस, किसी में कोई हलचल नहीं, पूरी सृष्टि। जैसे ही उन्होंने धुन शुरू की, जो जहां पर था, अगर किसी का एक पैर आगे बढ़ रहा था तो वो पैर वहीं का वहीं रुक गया, किसी की एक सांस आ रही तो वो सांस वहीं की वहीं रुक गई। सब कुछ भगवान के अधीन है। जैसे ही भगवान ने अपने आप को रोका सब कुछ रुक गया। भगवान के अधीन सब कुछ है। और भगवान किसके अधीन है? भगवान अपने भक्तों के अधीन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही सेवक परम प्यारा, राम को सेवक प्रिय है। सेवक सेव भाव बिने भवन तरिय उर्गारी, अस बजिए राम रघुनायक असिद्धांत विचारी। क्योंकि ये जो हम भवसागर से तरने की बात करते हैं ना, जब तक भगवान के साथ सेवक और स्वामी का रिश्ता नहीं होगा ना, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान शिव और भगवान के बीच में तीन रिश्ते हैं। कभी भगवान राम के सेवक बन जाते हैं, तो कभी स्वामी बन जाते हैं। ये हर संत का रिश्ता होता महाराज। संत कभी कभी भगवान पर कुपित भी हो जाते, कभी कभी भगवान पर गुस्सा भी हो जाते, और उस समय कैसे बर्ताव करते हैं? जैसे भगवान के स्वामी हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता जशोदा ने अनेकों बार भगवान को धमकाया होगा, अनेकों बार भगवान को छड़ी से पीटा भी होगा। तो बताओ भगवान को कौन पीट सकता, कौन भगवान को धमका सकता? लेकिन जब भगवान के साथ अपनत्व हो जाता ना, जहाँ पर अपनत्व होगा वहां पर सभी धारणाएं बदल जाती हैं, सभी सिद्धांत फेल हो जाते हैं। वहां पर फिर कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। भगवान खुद पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान खुद बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता जशोदा ने भगवान को बांधने के लिए रस्सी मंगवाई, लेकिन जितनी रस्सी जोड़ती गई वो सारी 2 उंगल छोटी रहती गई। लेकिन जब थाका हार गई, भगवान के समर्पित हो गई, मुझसे नहीं होगा, भगवान उस छोटी सी रस्सी में ही बंध गए। जहां पर समर्पण का भाव आ जाता ना, वहां पर फिर भगवान अपने आप को ही हार जाते। श्री राम जय जय राम। और आज उनके समक्ष भगवान खुद उपस्थित हो गए, और भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं मनोहर शतरूपा के माध्यम से। भगवान शिव नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई संतन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान का शरीर इतना सुकोमल है, कमल के समान। भगवान का सौंदर्य कमल के समान है। कमल का जो नीला पुष्प होता ना, उसके समान भगवान का श्याम वर्ण है। और भगवान के सौंदर्य को देखकर लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। एक कामदेव नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के उस सौंदर्य को देखकर लज्जा रहे। शरद में बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर्श ग्रीवा। उनका जो मुख है वो
पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चारू कपोल चिबुक दर ग्रीवा गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर है। सो अदर अरुण रद सुंदर नासा विदु कर निकर विनिंदक आशा। और उनके लाल होठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर शोभायमान हो रहे। भाई हम किसी मनुष्य को देख ले बहुत सुंदर हो तो उसकी तारीफ करते नहीं बनते, और वो तो भगवान का भी बनाया हुआ ही नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ। भगवान की जब शादी होती है ना तो वहां पर ब्रह्मा जी विस्मित हो जाते उस शहर की, उस जनकपुर की शोभा देखकर कि भाई मैंने तो आज तक ऐसे नगर की व्यवस्था ही नहीं की, ऐसे नगर की रचना ही नहीं की। तो उनके पीछे पीछे भगवान शंकर आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी विस्मित मत होइए, हैरान मत होइए, क्योंकि ये तुम्हारी बनाई हुई कृति नहीं है, ये उनकी कृति है जो हम सबके पिता हैं। तो पिता का बनाया हुआ कभी बच्चे थोड़ी ना कर सकते महाराज, पिता तो पिता है। तो नव अंबुज अंबक छवि नहीं की चितवनी ललित भावनी भावती जी की, और नैनो की छवि नैन उनके कमल के समान बड़े और सुंदर हैं। ब्रकुटी मनोज चाप छवि हारी, उनकी जो ब्रकुटी है ना वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कामदेव के धनुष की चाप हो। तिलक ललाट पटल द्युतिकारी, और उनके ललाट पर जो तिलक लगा हुआ ना वो अत्यंत प्रकाश में है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य स्वयं उनका तिलक बन के उनके माथे पर लगा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भगवान की शोभा, संत कहते हैं कि भगवान को कोई सौंदर्य कुछ अपनी सजावट करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपना श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान एक मोर पंख उठाकर अपने माथे पर लगा ले तो उनकी इस शोभा को देखकर अनेकों ऋषि मुनि लोटपोट हो जाते। उनकी इस छवि पर अनेकों ऋषि मुनि बलिहारी जाते हैं। ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने मन को मार लिया। अरे जनक जी के समान कौन हो सकता है जिसने मन को मार लिया, जो हमेशा आत्मा में ही विहार करते हैं, जिन्होंने शरीर का भान, जिनको शरीर का भान नहीं है, वो शरीर को नहीं देखते कि ये सुंदर है अथवा असुंदर है, क्योंकि वो आत्मा में भाजते हैं। लेकिन जब भगवान की छवि देखी तो बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन ही विलोकत आदि अनुरागा। जब भगवान उनके समक्ष गए तो उनको देखकर उनका आत्मा रूप खत्म हो गया। इतना अनुराग प्रकट हो गया कि बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कि वो जो ब्रह्म सुख में अपना जीवन जीते थे उस ब्रह्म सुख को वहीं पर छोड़ दिया। क्योंकि जब परम सुख की प्राप्ति हो रही है तो ब्रह्म सुख उसके सामने कुछ भी नहीं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज की कथा के बामी तक बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।